हम उसके योग्य नहीं थे, मतलब हम उससे शादी किए थे उस समय, हम भी इंटर पास, वो भी इंटर पास। अच्छा। आज वो ग्रेजुएशन बीपीएससी शिक्षिका, हम इंटर पास के इंटर पास ही हैं। उससे उम्र में भी 10-12 साल के बड़े थे। अच्छा। एज डिफरेंस भी था। हाँ। यही वजह है। और उसको उसके उम्र का उसके स्कूल फ्रेंड मिल गई, अच्छा। तो यही अंतर हो गया। हम वहाँ गए, जब दोनों को हम वहाँ पे साथ में देखा, किमाड़ी डगडगाया, जब किमाड़ी खुला दोनों को साथ में देखा, जो घर में जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप से, तो हमने पट से किमाड़ी बंद करके उस ताला जड़ दिया। हमारा शादी 2013 में हुआ था और उसके बाद हमारे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे चल रहे थे, जिसमें 2016 में हमारा एक पुत्र हुआ। 2018 में हमारे माता पिताजी एक्सपायर कर गए। एक्सपायर के बाद पत्नी बोली जब हम टाउन में रह के पढ़ेंगे, हाजीपुर में हम रहें। हाजीपुर में रह के उसकी पढ़ाई पूरी की। इसी TRE 1 में उसका रिज़ल्ट नहीं निकला, TRE 2 में उसका रिज़ल्ट निकला। सुपौल डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग पहला पोस्टिंग उसकी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में UMS गद्दी हिंदी में हुई थी। राघोपुर ब्लॉक पड़ता है। सिमराही बाज़ार में, वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर हमने एक डेरा लिया था, 2 BH का फ्लैट। उसमें उसको रहने की व्यवस्था थी, मतलब दैनिक उपयोग में जो भी सामान होना चाहिए वो सब कुछ सुसज्जित करके, क्योंकि अकेली महिला को वहाँ रहना है। अच्छा, शादी के कितने साल तक मतलब रिश्ता सब कुछ अच्छा से चल रहा था? 2024 तक हम लोग का रिश्ता, मतलब 2024 जनवरी तक हम लोग का रिश्ता अच्छा था। जनवरी के माह के बाद हमारा रिश्ता भी जमीन भी बेचे थे क्या आप उनको पढ़ाने के लिए? ये भी खबर आ रहा है कि आप जमीन तक बेचे? बिल्कुल। हमारी पुश्तैनी ज़मीन है महुआ टोरी सुपौल में। उसमें से हम अपने हिस्से की 1.5 कट्ठा ज़मीन हमने बेचा है। अपनी पत्नी के परिवार वाले से संपर्क किए कि नहीं अभी तक? वो ससुराल वाले का ही मिली जुली भगत होने के कारण आज मेरा परिवार उजड़ गया। उसके मामा लोग शादी कराए, वही लोग हम दोनों को अलग कर दिए। अच्छा, ससुराल वाले भी चाहते हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ रहें? जी बिल्कुल। नहीं तो वहाँ पे जिस जगह पे ये कांड हुई थी 23 तारीख को, उस जगह पे वीडियो में देखे होंगे, उस पत्नी के बगल में उसके मामा खड़े थे। अच्छा। वो उस समय अपने भगनी को डांट सकते थे, मार सकते थे, तुम काहे ऐसा घिनौना काम की, कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सपोर्ट में खड़ा रहा। दे रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये आपके साथ हुआ? क्या आप में कमी रह गई थी? कमी यही रह गई थी जो हम उसके योग्य नहीं थे, मतलब हम उससे शादी किए थे उस समय, हम भी इंटर पास, वो भी इंटर पास। अच्छा। आज वो ग्रेजुएशन बीपीएससी शिक्षिका, हम इंटर पास के इंटर पास ही हैं। उससे उम्र में भी 10-12 साल के बड़े थे। अच्छा। एज डिफरेंस भी था। यही वजह है। और उसको उसके उम्र का उसके स्कूल फ्रेंड मिल गई। अच्छा। तो यही अंतर हो गया। ताला भी आपने मारा था दोनों को एक ही कमरे में? जैसे पकड़े कैसे थे? सुनिए, हम जब उस कैंपस में पहुंचे, उस लड़का का गाड़ी देखे। अच्छा। तो हमें राइट बनता है जो हमें अपनी पत्नी के घर में जाने का। हम वहाँ गए, जब दोनों को हम वहाँ पे साथ में देखा, किमाड़ी डगडगाया, जब किमाड़ी खुला दोनों को साथ में देखा, जो घर में जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप से, तो हमने पट से किमाड़ी बंद करके उस ताला जड़ दिया। वो तो बोल रही थी कि 2 साल से हम लोग का केस चल रहा है, हमारा रिश्ता गलत है। मेरा केस मई महीना में केस फाइल हुआ है 2025 में। 1 साल से हमारा केस चल रहा है और केस पर हम लोग मीडिया वायरल करना रहता तो हम 1 साल पहले न करते। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम बस अब न्यायाधीश से यही चाहते हैं हमको उससे मुक्ति दिया जाए। हम और अब रहना नहीं चाहते? नहीं, हम और हमारा बच्चा अब हम अकेले रहना चाहते हैं। बच्चा आप ही के साथ रहेगा? जी, बच्चा में हमारे साथ। वो रखना चाहती है बच्चा को जुलाई महीना 2025 से हम बच्चा को रखे हुए हैं। कभी एक बार झांकने नहीं आई। उसके बर्थडे में खबर भेजवाएं तो वो आई नहीं, तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे जो बच्चा को देखेगी? बच्चा का पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, फिर उसको जुलाई महीना में उसके यहाँ से ला के हमको उसका एडमिशन कराना पड़ा।
तो एक बात बताइए, अब क्या करेंगे? अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में क्या, जैसे हमने उसके पढ़ाई के पीछे दीवाना थे, उसी अब हमको बच्चे के पढ़ाई के पीछे दीवाना होना है। अच्छा, अभी वो अब हमारे ज़िंदगी में अब सिर्फ मेरा बच्चा है। शादी नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब भरोसा क्या उठ गया? क्या गारंटी है? जो अभी जो किए उसमें हमको नाकामी मिला, आगे करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेगी। अच्छा, अभी वो किसके साथ रह रही है? अकेले रहती है या प्रेमी के साथ? जैसे जिस समय केस फाइल हुआ उस समय उसके मामा के पास वो रहती थी। अच्छा। फिर बीच में पता चला जो वो डेरा लेके रह रही है। अच्छा, तो डेरा में छानबीन किए तो पता चला जो वो प्रेमी के साथ रह रही है। तो अभी वो किसके साथ रहेगी या क्या कर रही है उसकी जानकारी हमें अच्छा, आप नहीं है। जब गए तो मकान मालिक भी कह रहे थे कि हमारे कमरे के अंदर जाइएगा तो पैर काट देंगे। पैर काट वीडियो देंगे। में हमने सुना बिल्कुल था। बिल्कुल। क्या मकान मालिक वगैरह लोगों का अगर लिप्त था? अगर मकान मालिक ने उसका साथ नहीं दिया होता हाँ। तो आज उस दोनों का साथ का वीडियो हम आपको दिखाते, क्योंकि हमने उसको पकड़ा और तुरंत 112 कॉल किया, हमने थाना बुलाया। हम कोई उग्रेसिव होके मारपीट नहीं किया, हमने थाना बुलाया। जो हमको न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमको न्यायालय सही दिशा देगा।